महादेव मौर्य जी कह रहे हैं, संदीप जी मैंने लोकमान्य तिलक जी का गीता रहस्य पूरा पढ़ा और पता चला कि व्यास जी असल में क्या बताना चाहते हैं। मैंने गीता का 50 बार पारायण किया, तब जाके मुझे समझ आया कि समाधि में कैसे स्थिर हो सकते हैं। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं महादेव मौर्य जी। आप लोग इस चैनल में भी तो आध्यात्म का आनंद ले ही लेते हो, नहीं लेते हो क्या मेरे साथ? आप सच बोलिए। वो कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। गीता जब युद्ध खत्म हो गया महाभारत का और कृष्ण जब राज्याभिषेक हो गया युधिष्ठिर का, तो अर्जुन थे और कृष्ण जी फिर अपने नगरी को द्वारका जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार हे माधव, आपने जो उस रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता कही थी हमसे, एक बार वो फिर से कहते तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं अर्जुन, यदि मैं चाहूं भी तो वो गीता तुम्हें मैं नहीं कह सकता। जो महादेव मौर्य जी कह रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं कि गीता भगवान ने एक ही बार दिया, पर हमको समझने के लिए वो 50 बार पढ़ने पड़ेंगे। और हर बार आपको महादेव मौर्य जी बताएंगे अपने अनुभव से, हर बार एक नया अनुभव ले आएगा आपके जीवन में गीता। गीता बड़ी सुंदर, आपको कुछ नहीं पढ़ना। भगवान कृष्ण का आप थोड़ा सा इसको समझिए कि अलग अलग राज्य थे। लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ कि ये सामाजिक संस्कृति, ये मिली जुली संस्कृति, खिचड़ी, हम कुछ नहीं, हमारे बाप दादा कुछ नहीं थे, हमें लावारिस बनाने की पूरी चेष्टा हुई तुर्क मुगल और ब्रिटिशर्स, मार्क्सवादी, नेहरूवादियों द्वारा। अब आप देखिए कृष्ण जी को, कृष्ण जी ने क्या किया कि अलग अलग राज्य तो थे, पर उस राज्य का एकीकरण चाणक्य बाद में आते हैं, बहुत बाद में, वो एक सम्राट के अधीन, युधिष्ठिर सम्राट है, ताकि भारत की ये जो टूटन है, बिखरन है, वो समाप्त हो, सबके अपने अपने राज्य की अस्मिता रहे, अस्तित्व रहे, परंतु सम्राट को एक रहे, राज व्यवस्था एक रहे। और इसीलिए महाभारत रचा गया और उस महाभारत में अलग अलग राज्य आए। भगवान कृष्ण ने इसको ज्ञान में भी करके दिखाया कि बहुत सारे बिखरे हुए थे, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, योग है, सांख्य है, सब, उन सबको एक में पचा दिया गीता में। आप पढ़िए तो सही, सब एक में है। अगर कोई कहता है मैं हिंदू सनातन धर्म का और कुछ नहीं पढ़ पाया, सिर्फ गीता ही पढ़ पाया, सागर वही है, उसमें सब भगवान में बचा दिया। पातंजल का योग सूत्र भी है, कपिल का सांख्य भी है, कर्म है, भक्ति है, सब कुछ है उसमें, ज्ञान मार्ग है, सब है। इसलिए गीता को कहा ही गया कि वो वेद श्रेणी का है, वेद है, सब है उसमें। निवृत्ति मार्ग वालों के लिए, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, कर्म मार्ग वालों के लिए, भक्ति मार्ग वालों के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए, क्या नहीं है उसमें? तो यदि गीता का ही पारायण आप सही से कर लें तो आपके अंदर से वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी जो वास्तव में हर सनातनी के अंदर होनी चाहिए। एक बार सिर्फ गीता पाठ करें, डूबते जाएं। और एक बात और है, गीता पाठ के साथ साथ जो तिलक जी का गीता रहस्य मैं क्यों कहता हूं, एक तो वो अंग्रेजों के काल में लिखी गई, लड़ाई के समय जेल में रहते हुए। दूसरा कि उससे आपको एक हिंदू धर्म का ना आउटलाइन बन जाएगा। जब मैं शास्त्र ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने जा रहा हूं, उसमें मैं स्वयं हिंदू दर्शन, धर्म, इतिहास मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं खुद ही इतना पढ़ता लिखता रहता हूं, मुझे खुद ही मजा आएगा आपके साथ मिलकर काम करने में। तो ये आपको मिल जाएगी कपोत.in पर, कपोत.in पर। और कपोत पे आपको सारी इंडोलॉजी की पुस्तक, बच्चों के लिए भी हम लाने जा रहे हैं। हम उन सारे पब्लिशरों के साथ टाई अप कर रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए घटोत्कच की कहानियां, महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, उपनिषद की कहानियां, पुराण की कहानियां, वेद की कहानियां, ताकि आप बच्चों को समझा सको। और बाद में ये सब हम ऑडियो में ला रहे हैं ताकि आप चलाकर अपने बच्चों के पास छोड़ सको। हमें भूमिका दादी नानी की भूमिका को लेना ही पड़ेगा। उर्दू शब्द आ रहे थे, उसको खत्म, समाप्त किया। देखिए, पुराणों की कहानियां, उपनिषदों, पुराणों की कहानियां, ये है ना, उपनिषदों की कहानियां, पुराणों की कथाएं, आप हमें बचपन से संस्कार, क्योंकि शुरू के जो 9 साल हैं, 7 से 9 और 9 साल तक, उसमें बच्चों के अंदर जो रोप दिया गया, फिर बच्चों को कोई वामपंथी, कोई हरा टिड्डा, कोई मार्क्सवादी, कोई पंचमकार नहीं बहका के ले जा सकता। ये मेरी चुनौती है।
क्योंकि सोशलाइजेशन का जो काल है वो माँ के गर्भ से अभिमन्यु, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया 9 साल की उम्र तक, 7 साल तक प्रगाढ़ है और 9वें साल तक थोड़ा ढीला होते-होते भी 9 साल की उम्र तक ही आप सोशलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद बच्चा आपके हाथ में नहीं है। और हम सब ने यही काम किया क्योंकि हमने बुजुर्गों को, जो दादी-नानी आज सुनाती थी, बुजुर्गों के हमने कहाँ रखा? वृद्धाश्रम में, और बच्चों को कहाँ रख दिया? क्रेच में। क्या खोया, क्या पाया आप सोचिए। बुजुर्ग और बच्चे जो साथ थे, सोशलाइजेशन का पार्ट था वो। बच्चे का चले गए क्रेच और बुजुर्ग चले गए वृद्धाश्रम, घर हो गया खाली, पंचमक्कारों ने आके उस खाली में ढिंडोरे पीट दिए। और हमारे बच्चों को कोई लफ्जे कर रहा है, कोई कम्युनिस्ट बना रहा है, कोई भारत तेरे टुकड़े के नारे लगा रहा है। तो ये तो है। बहुत हो गया आज फिर से अध्यात्म। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका।